हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th। बच्चों देखिए, हमने पार्ट 21 जो कि भीष्म के बारे में है, पार्ट 21 का शीर्षक है भीष्म, और हमने इनके बारे में पढ़ा था। यहाँ तक हमने इसमें जिससे जो पहले वीडियो था सेंड मैंने किया था उसमें मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया था। अब हम आगे की चैप्टर की रीडिंग करते हैं। ओके, चलिए आप अंडरलाइन कर लेना। भीष्म ने वाणों का प्रहार आरंभ किया। उनके वाणों के प्रहार से पांडवों की सेना का ऐसा संहार होने लगा कि कृष्ण को विवश होकर चक्र उठाना ही पड़ा। बस इतनी ही बात थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, आगे कुछ नहीं चाहता। इसी से भीष्म की प्रतिज्ञा का महत्व समझा जाता है। भीष्म प्रतिज्ञा कहावत हो गई है। जब कोई कठिन प्रतिज्ञा करता है तब लोग उसे भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। भीष्म का सब लोग आदर करते थे, उनके मित्र भी और उनके विरोधी भी। भीष्म ने बहुत चेष्टा की कि महाभारत का युद्ध ना हो, किंतु उनकी एक न चली। यद्यपि अंत में युद्ध होने पर वह भी योद्धा की तरह लड़े, तथापि उन्हें यह बात अच्छी न लगी। वह लड़ तो अंडरलाइन करेंगे, वह लड़ तो रहे थे कौरवों की ओर से, पर पांडवों से उनकी मित्रता सदैव बनी रही। अर्जुन के लिए उनके हृदय में बहुत स्नेह था। पांचों पांडव उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। उनकी प्रतिज्ञा की एक और कथा है। युद्ध में वे अर्जुन के बाणों से घायल हुए। उनके शरीर के चारों ओर बाण बिंध गए। उनके शरीर में इतने बाण बिंध गए थे कि शरीर दिखाई ही नहीं देता था। वह रणभूमि में गिर गए, बचने की कोई आशा नहीं रह गई। यह देखकर उन्होंने प्रण किया कि अब जब तक अंडरलाइन करेंगे, जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आ जाएंगे मैं नहीं मरूंगा। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तब सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 मास रहता है और 6 मास भूमध्य रेखा के दक्षिण में। जब सूर्य दक्षिण में रहता है उसे दक्षिणायन कहते हैं, और जब भूमध्य रेखा के उत्तर में रहता है तब उत्तरायण कहते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि जिस समय सूर्य दक्षिणायन में रहता है उस समय किसी का मरना ठीक नहीं है। इसी कारण से भीष्म सूर्य के दक्षिणायन में रहते हुए मरना नहीं चाहते थे। सब लोग ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। बड़े आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इतना आत्मविश्वास बिरले लोगों को ही नसीब होता है। इतना आत्मविश्वास उसी को हो सकता है जिसका चरित्र महान और उज्जवल हो। केवल भीष्म के समान लोग ही मृत्यु को ललकार सकते हैं। लगभग 6 मास तक वह इसी प्रकार शरशय्या पर पड़े रहे। लोग उनकी सेवा करते रहे और उन्होंने मृत्यु को अपने पास भटकने नहीं दिया। इसी समय की एक और घटना है। जब एक बार उन्हें प्यास लगी, सब लोग पानी लाए, किंतु उन्होंने ग्रहण न किया। उन्होंने अर्जुन से जल लाने को कहा। अर्जुन ने पृथ्वी पर एक बाण चलाया और बाण गहराई तक पृथ्वी के अंदर चला गया। पृथ्वी के अंदर बाण धंसते ही उस जगह से एक जल की धारा फूट निकली। तब भीष्म ने वही जल ग्रहण किया और उन्हें शांति मिली। जब उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया, पांडव उन्हें देखने आए। युधिष्ठिर ने भाइयों की ओर से भीष्म से क्षमा मांगी, उनसे शासन के संबंध में परामर्श मांगा। भीष्म ने ऐसी बहुत सी बातें उन्हें बताईं जो महाभारत की पुस्तक में ब्यौरे से लिखी गई हैं। ये बातें बड़ी अनुभव तथा महत्व की हैं, जो
हर पीढ़ी के व्यक्ति के काम आ सकती हैं। भीष्म का बल असाधारण था। अंडरलाइन करेंगे, भीष्म का बल असाधारण था, किंतु उनका चरित्र उससे भी असाधारण था। यदि भीष्म के समान वचन के पक्के व्यक्ति हमारे देश में हो जाएं, तो हमारा देश अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त कर संसार का सिरमौर हो जाए। तो बच्चों, आपने ये चैप्टर पढ़ा और इसको समझा कि भीष्म किस तरीके से भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, किस तरीके से, और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पूरी तरीके से पालन किया। ठीक है, तो अब आप इसके शब्दार्थ और कठिन शब्द अपनी नोटबुक में करेंगे। उससे पहले आप पूरे चैप्टर की एक बार फिर से रीडिंग करेंगे और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करेंगे इसकी। संसार में उसी को महान माना गया है जो दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान करे। फिर है, शांतनु एक दिन शिकार के लिए जा रहे थे। युवती एक मल्लाह की कन्या थी। विवाह के पश्चात शांतनु सुखपूर्वक राजकाज करने लगे। भीष्म ने पांडवों को ऐसी बहुत सी बातें उन्हें बताईं जो महाभारत की पुस्तक में ब्यौरे से लिखी गई हैं। उसके बाद है, राजा शांतनु की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है हस्तिनापुर। मल्लाह की कन्या का क्या नाम था? उसका नाम था सत्यवती। भीष्म ने किसके द्वारा लाए गए जल को ग्रहण किया? दुर्योधन, युधिष्ठिर या फिर अर्जुन? सही उत्तर है अर्जुन। सत्यवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सत्यवान शब्द का स्त्रीलिंग है सत्यवती। फिर है, सदैव का संधि विच्छेद क्या है? तो ये सदैव का संधि विच्छेद है बेटा सदा प्लस एव, सदैव। उसके बाद है, सुत का क्या अर्थ है? सुत का क्या अर्थ होता है? बेटा। फिर है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वार्थ का निस्वार्थ, जन्म का मरण, विश्वास का अविश्वास, आदर का अनादर, स्वीकार अस्वीकार, स्नेह का घृणा। उसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का उचित भेद के सामने सही का चिन्ह लगाइए। राह में एक नदी पार करनी थी। नदी जातिवाचक संज्ञा। पांडवों ने उनकी मित्रता सदैव बनी रहे। मित्रता में भाववाचक संज्ञा। मैं सदैव सत्यवती के पुत्र की सहायता करूंगा, इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें आपको कौरवों की सेना खड़ा था, तो यहाँ पर हो जाएगा कौरवों की सेना खड़ी थी। मैं एक शर्त पर अपनी कन्या का विवाह कर सकता हूँ। आपको यहाँ पर पूरा वाक्य लिखना है। मल्लाह अपनी कन्या का विवाह शांतनु से कर दिया, तो मल्लाह ने, अपनी हटा के मल्लाह ने अपनी कन्या का विवाह शांतनु से कर दिया। भीष्म ने अनेक उपचार किया। भीष्म ने अनेक उपचार किए। भीष्म के जन्म के कुछ दिनों बाद गंगा राजा शांतनु को छोड़कर गंगा में समा गई। ठीक है, यहाँ ये का की जगह के आ जाएगा और गया के गई। उसके बाद प्रश्न उत्तर है। तो ये आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे और ये सारा वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके।